हेलो गाइस, आज हम क्लास 8th का चैप्टर फर्स्ट रेशनल नंबर पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले हम उसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन से ये होता है कि हमारा जो पूरे एक्सरसाइज है चैप्टर के अंदर वो हमारी ईजिली हो जाती है। ये तो हमने पिछली 7th क्लास में पढ़ ही रखा है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स। अब हम आगे इसमें रेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे जो इस चैप्टर का नाम है। सबसे पहले हम इसे रिकॉल कर लेते हैं। नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? इन्हें काउंटिंग नंबर्स भी कहा जाता है। काउंटिंग किसी भी चीज़ की किससे स्टार्ट होती है? 1 से। जैसे 1, 2, 3, 4 सो ऑन। ये सारे नेचुरल नंबर्स होते हैं। इन्हीं नंबर्स में अगर हम 0 ऐड कर दें तो ये हमारा होल नंबर बन जाता है। नेचुरल नंबर में 0 ऐड किया तो ये हमारा होल नंबर बन गया। इन्हीं नंबर्स में अगर हम नेगेटिव नंबर्स ऐड कर दें, जैसे -3, -2, -1 और फिर ये सारे नंबर, ये हमारे बन जाते हैं इंटीजर्स, जिसमें ये हमारे नेगेटिव इंटीजर्स कहलाते हैं और ये हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स। रेशनल नंबर कौन से होते हैं? रेशनल नंबर भी ये सभी नंबर हैं जो P/Q की फॉर्म में हो और Q नॉट इक्वल टू 0 हो। अब कहेंगे ये P/Q की फॉर्म में कैसे? जैसे हम इसमें से कोई भी एक नंबर ले लें, जैसे हमने ले लिया 2 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 होता है। ये P/Q की फॉर्म में और Q नॉट इक्वल टू 0 है। अब जैसे हम इसमें नेगेटिव नंबर ले लें कोई भी, -4, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। ये भी एक रेशनल नंबर है। हम बहुत सारे रेशनल नंबर निकाल सकते हैं 3/7। बस इसकी कंडीशन यही है कि Q नॉट इक्वल टू 0। अगर किसी भी नंबर के नीचे 0 आ जाता है तो वो नॉट डिफाइंड होता है, इसलिए वो रेशनल नंबर के अंदर नहीं आता। अब आगे हम इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेशनल नंबर। पहली प्रॉपर्टी है इसकी क्लोजर। क्लोजर के अंदर हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न, ये सारे ऑपरेशंस लगाकर देखेंगे कि ये रेशनल नंबर इन सभी के अंडर क्लोज्ड हो रही है या नहीं। अब अगर दो रेशनल नंबर हैं ए एंड बी, हम ए और बी कुछ भी एग्जांपल लेकर कर सकते हैं। जैसे हमने ले लिया 2/3 और 1/3, 2/3 ए और 1/3 बी, दोनों रेशनल नंबर है। अगर इन दोनों रेशनल नंबर का हम सम करें 2/3, 1/3, ये कितना आता है? 3/3 इक्वल टू 1। क्या 1 एक रेशनल नंबर है? यस, 1 एक रेशनल नंबर है। दो रेशनल नंबर का सम रेशनल नंबर के बराबर आता है। इसका मतलब जो एडिशन है वो इसके अंडर क्लोज्ड होती है। दूसरा आता है हमारा सब्ट्रैक्शन में हम यही एग्जांपल लेते हैं 2/3 माइनस 1/3। 2 में से 1 गया, 1/3। क्या 1/3 रेशनल नंबर है? यस, 1/3 भी रेशनल नंबर है। अगर हम किन्हीं दो रेशनल नंबर का सब्ट्रैक्शन करते हैं तो वो भी एक रेशनल नंबर ही आता है, ये भी इसके अंडर क्लोज्ड होती है। अब a मल्टीप्लाई बाय b, 2/3 मल्टीप्लाई 1/3 कितना आएगा? ये 2/9। क्या 2/9 रेशनल नंबर है? यस, 2/9 भी एक रेशनल नंबर है। अगर हम 0 से मल्टीप्लाई कर दें इनसे, एक नंबर हम 1/3 ले लें और दूसरा रेशनल नंबर, 0 भी तो एक रेशनल नंबर है, 0 के नीचे कुछ नहीं होता, उसके नीचे भी 1 होता है। तो 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0। क्या 0 रेशनल नंबर है? यस। अगर हम 0 भी इसमें पुट करके देखते हैं तो हमारा जब भी रेशनल नंबर आता है तो ये a मल्टीप्लाई बाय b भी उसके अंडर क्लोज्ड होती है। देन 2/3
डिवाइडेड बाय 1/3। 3 से 3 कैंसिल आउट हुआ, हमारा आ गया 2/1। क्या 2/1 रेशनल नंबर है? यस, ये रेशनल नंबर है। अगर हम इसमें ज़ीरो, एक रेशनल नंबर ज़ीरो ले लेते हैं, क्या फिर देखते हैं क्या ये रेशनल नंबर आएगा? जैसे हमने ले लिया 2/3 डिवाइडेड बाय 0। किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करें, या मैं आपकी आसानी के लिए ले लेती हूँ 4 भी एक रेशनल नंबर है, 4 ले लेती हूँ। 4/0, क्या ये रेशनल नंबर है? नो, ये नॉट डिफाइंड है। इसका मतलब ये तीनों कंडीशन तो इसके अंडर क्लोज्ड होती हैं, लेकिन डिवीज़न इसके अंडर क्लोज्ड नहीं होता।